नमस्ते। आ गए ना तुम भी सुनने इस पुरानी भूली बिसरी डरावनी कहानी को। मैंने तो मना किया था ना, इस हवेली का नाम लेने से भी डरना चाहिए, मगर तुम तो चले ही आए। सुन लो, मगर जरा संभल कर, क्योंकि जो भी इस कहानी को पूरा सुन लेता है ना, उसके सपनों में एक दरवाजा खुल जाता है, पुराना, सीलन भरा, जिस पर 100 साल से कोई दस्तक दे रहा है। शायद अगली दस्तक तुम्हारे दरवाजे पर हो। तो बोलो, तैयार हो? कहानी शुरू करने दूं? पता है, उस हवेली के बारे में बचपन से सुनती आई हूं मैं। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वहां 100 साल पहले कुछ भयानक हुआ था। इतना भयानक कि उसकी छाप अब तक उस हवेली के हर पत्थर में बसी है। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था इन बातों पर, मगर उस दिन जब अंजलि, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मुझसे लड़कर उस हवेली में चली गई थी, तब सब कुछ बदल गया। कहती थी कि डर नहीं लगता उसे, कहती थी ये सब झूठ है, पर मैं जानती थी हवेली सच्ची है। वहां कुछ है, बहुत पुराना, बहुत गुस्से वाला। रात के ठीक 12 बजे वो हवेली के गेट पर पहुंची थी। मैंने छुप कर देखा था उसे। वो गेट खोल रही थी। चरर की अजीब सी आवाज आई थी, जैसे लकड़ी खुद डर के मारे कांप रही हो। वो अंदर गई। मैं भी डरते डरते उसके पीछे गई। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे कान फट जाएंगे मेरे। हवेली अंदर से वैसी ही थी जैसी कहानियों में सुनी थी। दीवारों पर सीलन, फर्श पर जाले, हर कोने से सरी गंध। मगर सबसे डरावनी थी वो ठंडी हवा जो बिना खिड़की दरवाजे के चल रही थी। अचानक सीढ़ियों पर कदमों की आवाज आई, धीमी, भारी, जैसे कोई बहुत पुराना बूट पहने चला आ रहा हो। अंजलि मुड़ी, बोली, कौन है? मगर कोई जवाब नहीं आया, सिवाय उस फुसफुसाहट के जो हमारे कानों में गूंज रही थी। कोई बोल रहा था, मगर समझ नहीं आ रहा था क्या। अचानक सामने वाला दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, मगर उसमें दो चमकती लाल आंखें दिखी। धड़कन जैसे रुक गई हो। अंजलि कांपी, मैं भी। वो मेरे पास आई और बोली, चल भागते हैं। पर तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो चीखी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि आज तक वो आवाज मेरे कानों में गूंजती है। मैंने खींचा उसे, मगर उसकी आंखें पलट गई थीं। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कोई जबरदस्ती उससे कुछ बुलवा रहा हो। उसकी आवाज बदली हुई थी, बिल्कुल किसी बूढ़ी औरत जैसी, जो कह रही थी, मुझे छोड़कर कोई नहीं जाता, कोई नहीं। मैं डर के मारे पीछे हट गई, मगर तभी वो लाल आंखों वाला साया हमारे सामने आया। लंबा, बिना चेहरा, बस काली परछाई। मगर उसमें एक पुरानी बूढ़ी औरत की आवाज थी। 100 साल से इंतजार कर रही थी। अब कोई है मेरे साथ। अंजलि अचानक मुस्कुराई। उसकी आंखें काली हो गई। वो बोली, मैं अब यहाँ रहूंगी हमेशा। मैं चीखी, भागी वहां से, जैसे तैसे गांव तक आई। मगर किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। कहते हैं अंजलि तो गांव छोड़ गई, शहर चली गई नौकरी करने। मगर सच यह है कि वो आज भी उस हवेली में है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मैं हार गई, सपनों से, उस हवेली के बुलावे से, अंजलि के इंतजार से। रात के ठीक 12 बजे मैं अपने कमरे से निकली। बाहर अजीब सी ठंडी हवा थी, जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो, बिना आवाज के, बिना सांस के। गांव की गलियां सुनसान थी, मगर हवेली की ओर जाने वाला रास्ता चमक रहा था, बिल्कुल साफ, जैसे किसी ने सब धूल झाड़ कर रास्ता तैयार किया हो। मैं कांपते हुए आगे बढ़ी। दूर से हवेली का बड़ा सा काला गेट दिखा, खुला हुआ, खुद ब खुद, जैसे मेरा इंतजार कर रहा हो। गेट के पास पहुंची, तभी वो दिखी, अंजलि, ऊपर पहली मंजिल की टूटी बालकनी पर खड़ी, सफेद साड़ी में, बिखरे बाल, काली आंखें और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। उसने हाथ से इशारा किया, धीरे से, मुझे अंदर बुलाने का। मैं आगे बढ़ी। हर कदम पर पुरानी लकड़ी की आवाज, चरर चरर। सीढ़ियों पर पहुंची तो देखा, दीवार पर धुंधली सी परछाइयां। कोई और भी था वहां, और बहुत से चेहरे जिनके नाम गांव से कभी अचानक गायब हो गए थे, सब वहीं थे, मुझे घूरते हुए। तभी हवेली के अंदर से अंजलि की आवाज आई, आ गई ननाखिर तू भी? अब सब पूरा होगा, अब कोई अकेला नहीं रहेगा यहाँ। मैंने धीरे से सिर उठाया। अंजलि मेरे सामने खड़ी थी, बिल्कुल मेरे पास। उसकी ठंडी सांस मेरे चेहरे पर लगी। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, अब तेरा इंतजार खत्म, मगर बाकी लोगों का शुरू। उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। उसने दूर गांव की तरफ देखा और धीरे धीरे हाथ उठाकर इशारा किया, अब अगली बारी किसी और की है, शायद तेरी। समाप्त। पर हवेली का गेट आज भी खुला है, कोई चाहे तो जा सकता है।